क्या थी रावण की अधूरी इच्छा। जय श्री राम। दोस्तों, लंका के स्वर्ण सिंहासन पर बैठा रावण, जिसे त्रिलोकी का सबसे ज्ञानी, पराक्रमी और बलशाली राक्षस माना गया, उसकी भी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थीं। रावण के केवल एक खलनायक नहीं था, बल्कि एक गूढ़ रहस्यों से भरा हुआ व्यक्तित्व था। ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने वाला वह यह दशानन, वेदों का ज्ञाता, शिव भक्त, संगीतज्ञ और तंत्र मंत्र का महान विद्वान था। फिर भी उसके जीवन का अंत अधूरा रह गया, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी इच्छा अमर होने की पूरी न हो सकी। यही इच्छा उसके विनाश का कारण भी बनी। इस कथा में हम जानेंगे कि रावण की अधूरी इच्छा क्या थी, उसने अमरता की चाह में क्या क्या किया, कौन सी भूल उसके पतन का कारण बनी और कैसे यह अधूरी इच्छा आज भी एक गहरा संदेश देती है कि ज्ञान, बल और भक्ति के साथ विनम्रता का होना क्यों आवश्यक है। रावण का जन्म ऋषि विसर्वा और राक्षसी कैकसी से हुआ था। उसका वंश ब्राह्मण था, परंतु उसकी माता राक्षस कुल की थी, इसलिए उसमें ज्ञान और बल दोनों का संगम था। बचपन से ही रावण अत्यंत तेजस्वी था। उसने वेद, शास्त्र, संगीत और आयुर्वेद का गहन अध्ययन किया। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की और भगवान शंकर का अनन्य भक्त बना। परंतु जितना ज्ञान बढ़ा, उतना ही उसके भीतर अहंकार भी बढ़ता गया। उसे लगा कि तीनों लोकों पर शासन करने का अधिकार उसी का है। यही भावना उसकी अधूरी इच्छा की जड़ बन गई। रावण ने वर्षों तक घोर तपस्या की। उसने अपना सिर बार बार भगवान ब्रह्मा को अर्पित किया। जब 9 सिर काट दिए, तब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वर मांगो रावण, तुम्हारे तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। रावण बोला, हे प्रजापति, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे कोई देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर या यक्ष न मार सके। मैं तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ बनूं। ब्रह्मा मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, परंतु मनुष्य और वानर से सावधान रहना, क्योंकि उन्हें तुमने अपने अहंकार में छोटा समझकर अपनी रक्षा में शामिल नहीं किया। रावण ने यह सुनकर हंसते हुए कहा, मनुष्य और वानर वे क्या कर लेंगे मेरा। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने अपने अहंकार में मृत्यु के द्वार को खुला छोड़ दिया। उसकी अधूरी इच्छा अमर होने की यही असफल हो गई। रावण की मूल इच्छा थी कि वह मृत्यु से परे हो जाए। उसने कई बार अमरता का वर मांगने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्मा ने स्पष्ट कहा, अमरत्व किसी को भी नहीं दिया जा सकता। इसलिए रावण ने चालाकी से वरदान मांगा कि कोई भी उसे न मार सके। उसने यह समझा कि अगर कोई उसे मार ही नहीं सकता तो वह व्यावहारिक रूप से अमर हो जाएगा। परंतु सृष्टि के नियमों में जो छूट उसने छोड़ी, वही उसके विनाश का कारण बनी। ब्रह्मा के वरदान के बाद रावण ने लंका पर शासन किया। उसने स्वर्ण नगरी बनाई, जहाँ सोना, हीरे, रत्न चारों ओर बिखरे थे। उसके पास विद्या, वैभव और शक्ति सब कुछ था, परंतु उसके भीतर एक अधूरापन था। वह स्वयं को ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझने लगा। उसे लगा कि जब ब्रह्मा और शिव तक उससे प्रसन्न है, तो उसे अब कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन उसके मन में यह प्रश्न बार बार उठता, अगर मैं इतना शक्तिशाली हूँ, तो फिर मुझे मृत्यु का भय क्यों है। यह भय ही उसकी अधूरी इच्छा की जड़ था। रावण की दूसरी इच्छा संपूर्ण ज्ञान का अधिकारी बनना। रावण ने न केवल अमरता की चाह रखी, बल्कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को जानना चाहता था। उसने शनि ग्रहों, नक्षत्रों, यम और कुबेर तक को अपने अधीन कर लिया। उसने यमराज से भी कहा, मुझे मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि मैं मृत्यु को भी जीत लूँगा। परंतु यम ने हंसकर कहा, रावण, मृत्यु कोई शत्रु नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। जो इसे जीतने की सोचता है, वही सबसे पहले उसके आलिंगन में समा जाता है। यम के ये शब्द रावण की अधूरी इच्छा का दर्पण था। रावण की अधूरी इच्छा केवल अमरता नहीं थी, बल्कि सब कुछ पाने की लालसा भी थी। धन, राज्य, ज्ञान, स्त्री, सौंदर्य तक। जब उसने सीता का हरण किया,
तब उसने सोचा कि वह सृष्टि की सबसे सुंदर स्त्री को जीत लेगा, परंतु वह भूल गया कि स्त्री को जीता नहीं जाता, सम्मान दिया जाता है। सीता का हरण उसकी विनाश यात्रा की शुरुआत थी। राम के हाथों उसका मारा जाना उसी अधूरी इच्छा का परिणाम था। अमरता चाहने वाला मृत्यु को आमंत्रित कर बैठा। लंका का युद्ध चरम पर था। रावण के सभी पुत्र और सेना नायक मारे जा चुके थे। वह रणभूमि में अकेला खड़ा था, परंतु अब भी उसका अहंकार नहीं टूटा। वह सोचता था, मैं रावण हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं ब्रह्मा का वर प्राप्त है। परंतु उसी क्षण श्री राम ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। वह रावण के हृदय में जाकर समा गया। रावण गिर पड़ा, परंतु मरते समय उसकी आंखों में एक अजीब शांति थी। वह जान गया था कि उसकी अधूरी इच्छा अमरता की अपूर्ण न होकर मोक्ष में परिवर्तित हो गई है। मरते समय रावण ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। मैंने समस्त शास्त्र पढ़े, परंतु विनम्रता का पाठ नहीं सीखा। मेरी अधूरी इच्छा अमरता नहीं थी, बल्कि मैं यह नहीं समझ पाया कि नाम और कर्म से ही अमरता मिलती है, शरीर से नहीं। यह रावण की सबसे बड़ी सीख थी कि जो स्वयं को भगवान मान ले वह विनाश को आमंत्रित करता है। रावण की कई इच्छाएं अधूरी रह गईं, जिनमें प्रमुख थी अमरता की इच्छा। ब्रह्मा ने नकार दी। तीनों लोकों पर पूर्ण शासन। राम के हाथों उसका अंत हुआ। सीता को पाने की लालसा जो असफल रही। अपने पुत्रों को अमर देखने की चाह, सभी युद्ध में मारे गए। शिव का तुल्य बनना, वह शिव भक्त तो बना पर शिव के समान नहीं। ज्ञान और शक्ति से सबको परास्त करने की इच्छा। अंततः राम जैसे साधारण मानव रूप वाले ईश्वर ने उसे पराजित किया। इन सब के बीच सबसे गहरी अधूरी इच्छा यही रही, मृत्यु से ऊपर उठने की। रावण का जीवन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान बिना विनम्रता के अधूरा है। भक्ति बिना मर्यादा के विनाश का कारण बनती है। अमरता शरीर से नहीं, कर्मों से मिलती है। रावण ने सोचा था कि अगर उसे कोई न मार सके तो वह सदा जीवित रहेगा, परंतु आज हजारों वर्षों बाद भी लोग रावण का नाम लेते हैं, पर एक खलनायक के रूप में। उसकी आत्मा शायद आज भी उस अधूरी इच्छा के साथ भटक रही है, यह सोचते हुए कि काश मैंने अहंकार त्याग दिया होता। रावण की अधूरी इच्छा का गूढ़ रहस्य केवल एक वरदान का न मिलना नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक अधूरापन थी। वह अमरता चाहता था, पर अमरता की सच्ची परिभाषा समझ न सका। अमरता शरीर में नहीं, बल्कि सद्गुण और कर्म में होती है। राम आज भी पूजे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म का पालन किया। रावण आज भी याद किया जाता है, पर चेतावनी के रूप में कि अहंकार ज्ञान को भी अंधकार बना देता है। इस प्रकार रावण की अधूरी इच्छा हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को अमर बनने की नहीं, अमर कर्म करने की इच्छा रखनी चाहिए। रावण एक विलक्षण प्रतिभा था। उसके भीतर जितनी शक्ति और विद्या थी, उतना किसी में दुर्लभ ही देखने को मिलता है, परंतु उसकी अधूरी इच्छा अमरता की उसके पतन का कारण बनी। उसने ब्रह्मा से वरदान तो पा लिया, पर मृत्यु का रास्ता स्वयं खुला छोड़ दिया। इससे बड़ा व्यंग और क्या हो सकता है कि जिसने मृत्यु को जीतना चाहा, वही मृत्यु का प्रतीक बन गया। रावण का जीवन इसलिए महान नहीं कि वह अजेय था, बल्कि इसलिए कि उसकी कहानी हर युग में मनुष्य को यह संदेश देती है, अहंकार सबसे बड़ी मृत्यु है और विनम्रता ही सच्ची अमरता। तो दोस्तों, आपको हमारी एक जानकारी कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।